नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। गोल्ड इंपोर्ट्स को लेकर कुछ नई रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि भारत के अंदर जो गोल्ड का आयात है वो लगभग 8 गुना से भी ज्यादा बढ़ चुका है। इनफैक्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट सामने आई है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की, जो कि ये बोल रही है इंपोर्ट्स मेड अप 86% ऑफ इंडियाज गोल्ड सप्लाई बिटवीन 2016 एंड 2020। यानी कि पिछले 5 सालों में अगर इंडिया ने 100 टन गोल्ड का इस्तेमाल किया है तो उसमें से 86 टन जो गोल्ड है वो बेसिकली बाहर से आया है। आप यहां पे देख सकते हैं, ये रिपोर्ट द हिंदू की है, हाल ही में सामने आई है ये रिपोर्ट। इंपोर्ट्स मेड अप 86% ऑफ 2016-2020 इंडियाज गोल्ड सप्लाई। साथ ही में ये वाली खबरें भी आप यहां पे देख सकते हैं, गोल्ड इंपोर्ट्स जंप मल्टीफोल्ड टू $24 बिलियन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2021। यानी कि अप्रैल से सितंबर के बीच में जो 6 महीने हैं उसमें हमारा गोल्ड इंपोर्ट्स काफी ज्यादा बढ़ चुका है। ये भी आप देख सकते हैं, गोल्ड इंपोर्ट्स टच अ डेकेड हाई लेवल ऑफ $23.9 बिलियन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2021। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ 2-3 प्रमुख चीजों को डिस्कस करने वाला हूं। पहले तो जानेंगे कि आंकड़े क्या है जो कि हमें इस साल के हमारे सामने आए हैं, उसकी तुलना करेंगे पिछले साल के संदर्भ में। साथ में यह भी बात करेंगे कि असल में गोल्ड इंपोर्ट्स इतने ज्यादा अगर बढ़ रहे हैं तो उसके पीछे कारण क्या है। एंड ऑल्सो हम डिस्कस करेंगे भविष्य में क्या भारत के जो गोल्ड इंपोर्ट्स हैं वो बढ़ने वाले हैं या फिर नहीं। चलिए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। इसके अलावा आप लोग जुड़ सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर हैंडल ऑन द अनअकैडमी ऐप एज वेल, राइट? So as you can see over here, Indians are again bagging the massive amounts of gold, even though यहाँ पर जो गोल्ड के प्राइस हैं वो बढ़ रहे हैं। और जैसे जैसे इंडिया के जो लोग हैं वो गोल्ड को परचेस कर रहे हैं इंडियन मार्केट से, गोल्ड के जो इंपोर्ट बिल्स हैं वो काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं, जिसकी वजह से हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो भी काफी ज्यादा बढ़ चुका है। ट्रेड डेफिसिट क्या होता है? ट्रेड डेफिसिट की परिभाषा यहां पे दी हुई है। इट बेसिकली अकर्स व्हेन अ कंट्रीज इंपोर्ट्स एक्सीड्स इट्स एक्सपोर्ट्स ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पीरियड। इसको कभी कभार नेगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड भी कहा जाता है और ये किसी भी इकोनॉमी के लिए ज्यादा अच्छा नहीं होता है। आप यहां पे देख सकते हैं, ये रिपोर्ट सामने आई है। इंपोर्ट्स हैव मेड अप 86% ऑफ इंडियाज गोल्ड सप्लाई बिटवीन 2016 टू 2020। एंड साथ ही में वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने यह भी कहा है कि इवन दो यहां पर जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो गोल्ड के ऊपर काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है, उसके बावजूद भी जो इनबाउंड शिपमेंट्स हैं वो काफी तेजी से बढ़ रही हैं। यानी कि हमारा जो इंपोर्ट है वो अभी भी काफी तेजी से बढ़ रहा है। इनफैक्ट इन्होंने यहां पर यह बताया कि पहली बार जब ड्यूटी हाइक करी गई थी 2012 में, तब से लेकर अब तक इंडिया का जो इंपोर्ट है वो लगभग 6581 गोल्ड टन्स का हो चुका है। कहने का मतलब साफ है कि हमने सालाना औसतन 730 टन ऑफ गोल्ड को इंपोर्ट किया है। ये सारा का सारा डेटा WGC की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आपके सामने हम लोग पेश कर रहे हैं। इनफैक्ट इन्होंने अप्रैल से सितंबर 2021 के डेटा को पेश किया है। यह बताया है कि इन 6 महीनों के अंदर इंडिया ने 445 टन ऑफ गोल्ड को इंपोर्ट किया है और इस 445 टन में असल में जो 292 टन है ये केवल पिछले 3 महीनों के अंदर किया गया है। यानी कि सितंबर, उसके पहले आपका आता है अगस्त के पहले आपका आता है जुलाई। इन 3 महीनों में यानी कि Q2 में हमने अप्रोक्सीमेटली 2/3 से भी ज्यादा जो हमारा गोल्ड है उसको मंगवाया है। और ये सारी की सारी जो डेवलपमेंट है इसलिए हुई है बिकॉज आपको मालूम होगा कि वेडिंग और फेस्टिव सीजन्स अक्टूबर और नवंबर में हमें देखने को मिलते हैं। यहां पर इन्होंने बताया कि अगस्त के अंदर हमने कुल मिला के 120 टन ऑफ गोल्ड को इंपोर्ट किया है। इतना इंपोर्ट जो कि भारत ने FY21 में पहले 6 महीनों में किया था, उतना इंपोर्ट हमने केवल 1 अगस्त के महीने में इस साल में कर लिया है। सितंबर के महीने में भी हमने 96 टन ऑफ गोल्ड को इंपोर्ट किया था बाहर से। कहने का मतलब साफ है कि इंडिया जो है गोल्ड के इंपोर्ट को काफी तेजी से बढ़ा रहा है। इसका निष्कर्ष क्या निकला? ऑब्वियसली इस पर्टिकुलर 6 महीने के पूरे टाइम पीरियड में इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट था इट एक्सपैंडेड टू $122 बिलियन। और इनफैक्ट ऐसा भी कहा गया है कि पहले 8 महीने ऑफ द करंट फिस्कल में जो इंडिया के गोल्ड इंपोर्ट के बिल्स हैं दे हैव सर्ज्ड 170% दैन टू द सेम पीरियड ऑफ द अर्लियर फिस्कल। यानी कि अगर पिछले साल के हम पहले 8 महीनों के साथ इस साल के पहले 8 महीनों की तुलना करेंगे तो हमारा जो इंपोर्ट बिल है वो लगभग 170% से भी ज्यादा बढ़ चुका है। ऑब्वियसली इसके चलते भारत का जो ट्रेड डेफिसिट था वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है। इनफैक्ट यहां पर CRA क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के अकॉर्डिंग जो हमारा करंट अकाउंट बैलेंस है वो भी काफी ज्यादा एक डेफिसिट में आ चुका है। इट हैज रीच्ड
a deficit of $38 billion in FY 2022 from a surplus of 24 billions in FY 2021. CAB क्या होता है? करंट अकाउंट बैलेंस बेसिकली वो डिफरेंस होता है बिटवीन द सम ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज वेल एज द इनकम रिसीवेबल एक तरफ और दूसरी तरफ हमारे सम ऑफ इंपोर्ट्स एंड इनकम पेबल ऑन द अदर हैंड। तो ये भी दर्शाता है कि हमारा जो CAB है वो भी काफी ज्यादा अब जो है डेफिसिट की तरफ जा चुका है, वो भी काफी बड़े आंकड़े की तरफ जा चुका है। इसके पीछे कारण क्या है? 3-4 कारण बताए जा रहे हैं। पिछले साल हमारी पूरी की पूरी इकोनॉमी लॉकडाउन के अंदर थी। देशव्यापी लॉकडाउन लगाया गया था कोविड-19 की महामारी के चलते, जिसके चलते जो भारतीय थे वो ज्यादा बेसिकली गोल्ड के अंदर निवेश नहीं कर पा रहे थे। और अगर आप देखें एक लो बेस इंपैक्ट होने की वजह से सडनली हमें इतना बड़ा बूस्ट देखने को मिला, बिकॉज पिछले साल तो हमने जो इंपोर्ट किया था वो काफी कम था। 2020 में इंडिया ने कुल मिला के 377 टन को इंपोर्ट किया था। इस बार हम लोग ऑलरेडी पहले 6 महीने के अंदर ही 445 टन को इंपोर्ट कर चुके हैं और आने वाले 6 महीने में लाजमी है कि हमारा इंपोर्ट और भी बढ़ने वाला है। और इसमें से भी इनफैक्ट जो हमारा 55% इंपोर्ट था वो एक आया था स्विट्जरलैंड से और एक आपका आया था UAE से, यानी कि मैक्सिमम इंपोर्ट हमारा इन दो कंट्री से ही देखने को मिला था। साथ ही में एक और बड़ा कारण गोल्ड की इंपोर्ट्स को बढ़ने में क्या है कि आपको मालूम होगा इंडिया बेसिकली जेम्स और ज्वेलरी का काफी बड़ा एक्सपोर्टर है। तो गोल्ड के इंपोर्ट को हमने इसलिए बढ़ाया बिकॉज जेम्स और ज्वेलरी की जो डिमांड थी जो कि इंडिया से एक्सपोर्ट होती थी वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है USA में, हांगकांग में और UAE में। इसीलिए गोल्ड के इंपोर्ट में हमें एकदम से बढ़ोतरी देखने को मिली है। आप यहां पे देख सकते हैं इंडिया ने इनफैक्ट UAE के साथ एक काफी बड़ा जो है FTA भी साइन किया है, इंडिया UAE FTA टॉक्स, और बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग UAE से हमारी डिमांड और भी बढ़ चुकी है। और ये भी आप देख सकते हैं कि जेम्स और ज्वेलरी का जो एक्सपोर्ट है वो काफी बड़ा है। इन द मंथ ऑफ सितंबर फॉलोइंग द कोविड डिसरप्शन यहां पर आप 29% की बढ़ोतरी देखने को देख सकते हैं, ₹2,3259 करोड़। और ये इसके चलते गोल्ड का इंपोर्ट काफी इंडिया के अंदर बढ़ा है। इतना ही नहीं, गोल्ड का इंपोर्ट बढ़ने के पीछे कारण यह भी है जितनी तेजी से भारत के अंदर टीकाकरण हो रहा है उतनी तेजी से बेसिकली लोगों की लाइफ में स्टेबिलिटी वापस आ रही है। तो कई सारे लोग या तो इसको पर्सनल कंजम्पशन के तौर पे या फिर इसको इन्वेस्टमेंट के पर्पसेस के लिए भी यहां पे खरीद रहे हैं, जिसके चलते गोल्ड के इंपोर्ट्स में हमें राइज देखने को मिला है। अगला सवाल यह आता है कि क्या गोल्ड की कंजम्पशन भारत में आगे जाकर भी बढ़ने वाली है? देखिए, गोल्ड के जो रेट्स थे पिछले साल अगस्त 2020 में आपको मालूम है कि इंडिया में गोल्ड 54-55,000 के आंकड़े को भी क्रॉस कर चुका था। हालांकि अब रेट्स थोड़े से स्टेबलाइज हुए हैं, हम लोग इसको 48-49,000 के आसपास देखते रहते हैं। और ऐसा माना जाता है कि अगर आगे जाकर इन्फ्लेशन बढ़ती है उस केस में इंडिया में गोल्ड का रेट और भी बढ़ सकता है। तो इट इज पॉसिबल कि लोग जो हैं इसको इन्वेस्टमेंट के तौर पर आगे जाके और भी खरीद सकते हैं। साथ ही में जो यहां पर एक बहुत ही ऊंचे रेट से नीचे को गोल्ड आया था, इसके चलते ये काफी हद तक श्योर है कि इंडिया में गोल्ड का कंजम्पशन बढ़ने वाला है, बिकॉज अगेन लोगों को लगता है कि आगे जाकर ये बढ़ेगा। इसके साथ में पीपल आर ऑल्सो शोइंग द इंटरेस्ट इन डिजिटल गोल्ड एंड गोल्ड के जो ETFs हैं इसमें भी रुचि काफी बढ़ चुकी है। साथ ही में जो करेक्शन हुई है गोल्ड प्राइस में लगभग 2.5 से 3.25% की, इसके चलते भी डोमेस्टिक गोल्ड डिमांड बढ़ने वाली है। और अगर आप देखेंगे ये गोल्ड के सेक्टर में काम करने वाले एक्सपर्ट हैं WGC के, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के क्षेत्रीय CEO हैं, इनका नाम है PR सोमासुंदरम। इन्होंने भी यही कहा है कि एंड लुकिंग एट द करंट मार्केट ट्रेंड्स वी एक्सपेक्ट द गोल्ड इंपोर्ट्स टू बी स्ट्रॉन्गर इन 2022 एज कंपेयर टू दिस ईयर, यानी कि आगे जाके गोल्ड के इंपोर्ट्स और भी बढ़ने वाले हैं। दोस्तों, ये है कहानी अबाउट द गोल्ड इंपोर्ट्स और ये है कहानी कि आगे जाके किस तरीके से हमें गोल्ड इंपोर्ट्स देखने वाले हैं। इसके क्या इंपैक्ट हो सकते हैं आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि अनअकैडमी के 6 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में अनअकैडमी आपके लिए बहुत बेहतरीन ऑफर लेकर आया है, जिसमें कि आपको 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन फ्री अवेलेबल करवाया जाएगा अगर आप लोग 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं। तो इसमें आपको कोड यूज करना है अनि UPSC, जिसके चलते आपको कई सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। मेरी पर्सनल गाइडेंस, व्हाट्सएप ग्रुप में एडिशन और 20 बुक्स भी आपके घर तक पहुंचाई जाएंगी। इसके साथ ही में प्राइजेस बढ़ने वाले हैं दोस्तों 16 दिसंबर को। सो अपना फैसला जल्दी लीजिए और मेरी माने तो आज ही लीजिए। साथ ही में अगर आप देखें ये वाले अगर आप कोर्स को परचेज करते हैं तो 22 और 23 के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए ये वाले डेडिकेटेड बैचेस अवेलेबल करवाए जाएंगे। इसके साथ ही में मेरे द्वारा भी आपको ये सारे के सारे बैचेस अवेलेबल करवाए जाएंगे। 15 दिसंबर से हम लोग एक स्पेशलाइज्ड बैच शुरू कर रहे हैं ऑन साइंस एंड टेक। इसमें जुड़ना आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। इसके साथ ही में अगर आप लोग स्कॉलरशिप पाना चाहते हैं तो कॉम्बैट में हिस्सा लीजिए यूजिंग द कोड अनि UPSC। इसमें आने वाले कॉम्बैट में ज्योग्राफी और साइंस एंड टेक के सवाल मेरे द्वारा ही बनवाए गए हैं। ऑन दैट नोट आई टेक योर लीव। थैंक यू फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।